प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक संत ने एक बहुत सुंदर विश्वविद्यालय का निर्माण किया। उस विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे उनका मकसद था कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके अंदर सुसंस्कारों के बीजों का बीजारोपण भी किया जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने दिव्य भव्य ऐसा विश्वविद्यालय का निर्माण कर दिया। एक दिन उन्होंने अपने छात्रों को सूचित करते हुए यह कहा कि अमुक अमुक तारीख को हम एक प्रतियोगिता का नियोजन कर रहे हैं। तो जो जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, जो जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सहर्ष आमंत्रित किया जाता है। विषय रहेगा सेवा भावना, जियो और जीने दो। सेवा भावना के पीछे जो जो मैटर आपको चाहिए आप किताबों से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, पर उस दिन प्रतियोगिता के अंदर आपको जबानी सब कुछ बोलना है, सिर्फ 3 मिनट के अंदर अंदर। कतिपय छात्रों ने उसमें हिस्सा लिया। सुनिश्चित तिथि पर सभी विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर एकत्रित होने लगे। एक एक करके छात्र आते और सेवा भावना के ऊपर अपने विचारों को, अपनी भावना को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, कोई कहता सेवा भावना तभी होती है जब उस प्रकार के हमारे पास संसाधन भी हो। बिना संसाधनों के हम सेवा भावना नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। तो दूसरा उसका वाद विवाद प्रतियोगिता था ही। उस वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर दूसरे ने उसका खंडन करते हुए कहा कि भावना की महत्वता रहती है, सेवा में भावना यदि रही तो संसाधन की कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से एक दूसरे का डिबेट करते हुए वे लोग आगे बढ़ रहे थे। एक एक कर सभी जब छात्रों ने प्रतियोगिता के अंदर जिन्होंने हिस्सा लिया था, उन्होंने अपनी भावना जब अभिव्यक्त कर दी, अंतिम में जब सबको बैठा दिया गया और सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी कौन है, किसने सबसे अच्छा भाषण दिया है, किसने सबसे अच्छी भावना को लोगों के सामने प्रकट किया है, किसकी भावना दिल को छूने वाली है, ऐसे छात्रों का चयन करने लगे और किसी एक छात्र को पारितोषिक दिया जाने वाला था। दोस्तों, आश्चर्य की बात, उन संत ने जितने छात्रों ने उस प्रतियोगिता के अंदर भाग लिया था, उसमें से किसी भी छात्र को पारितोषिक नहीं दिया, ट्रॉफी नहीं दी, इनाम नहीं दिया। और जिस लड़के ने इसके अंदर पार्टी नहीं लिया था, जो दर्शक की भांति सुन रहा था सबको, उसको उठाया और वह ट्रॉफी उसके हाथ में देते हुए उसका अभिनंदन किया, उसका सत्कार किया, उसका सम्मान किया। जो दूसरे प्रतियोगी थे आक्रोश से आपूरित हो गए। उन्हें गुस्सा आने लगा कि इसने तो पार्टी नहीं लिया, इसने भाग ही नहीं लिया प्रतियोगिता के अंदर और इसको तुम इनाम दे रहे हो। संत समझ गए। उन्होंने सबको शांत करते हुए कहा कि दोस्तों, जियो और जीने दो। सेवा भावना के ऊपर जो डिबेट आज हमने रखी थी, जो प्रतियोगिता हमने आज रखी थी, उस प्रतियोगिता का सच्चा पारितोषिक यदि किसी को देना चाहिए तो ये यही लड़का है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने तो भाग ही नहीं लिया। आपने सभी ने देखा, हॉल के द्वार के ऊपर ही, जिस हॉल में आप सभी बैठे हो, कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर, उसके दरवाजे के ऊपर ही मैंने जानबूझकर एक घायल बिल्ली रख दी थी। सभी ने उसको देखा पर सबने उसकी उपेक्षा की। और आज का हमारा विषय था सेवा भावना। दोस्तों, सेवा भावना जियो और जीने दो ये डिबेट का विषय नहीं है, इसे आत्मसात करने की बात है। इस लड़के ने उस बिल्ली को उठाया, उसका उपचार किया, लैब में गया, हल्दी वगैरह ली, उसने उसको लगाया और उसको सुरक्षित स्थान पर छोड़ कर आया। ये सेवा भावना। अंतर के अंदर आपकी जब तक सेवा भावना नहीं होगी, आप लच्छेदार कितने भी भाषण दे दीजिए, वो क्षणिक रहता है।
सुनने में अच्छा लगता है, पर जब तक आपके जीवन में आचरण में नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं। दोस्तों, उपदेशों को सिर्फ सुनो मत, प्रैक्टिकल रूप से जीवन में उसे जीने की कला सीखो। जब जिंदगी के अंदर हम छोटी छोटी बातों को आत्मसात करने लग जाएंगे, सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।